वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए, आज है प्रदोष, सोमवार का दिन है। अब सोमवार का दिन है तो सोमवार का में मिलल शंकर जी का भी हम वही में मिला के कथा कर रहे हैं। और सस्वी कथा तो रोजे आप लोग को जाता है, और एक घड़ी आधे में थोड़ा सा भी आप लोग सुन रही हैं तो सबका कल्याण होगा। क्योंकि शिव का इतना बड़ा महिमा है कि आधा श्लोक ये श्लोक आधी श्लोक अगर घर में होत रहा है, अगर कोई भेज रहा है तो सुनना चाहिए। और कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट होता है, क्योंकि आत्मा की शुद्धि सत्संग कथा है। तो अब इसी में देखिए, एक बार क्या हुआ कि भोलेनाथ बैठे थे तो एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए। अब विष्णु भगवान जो हैं वह सिर्फ सैया पर कमल के फूल पर अपन सोए थे तो ब्रह्मा जी गए, विष्णु भगवान खड़े न हुए। तो ब्रह्मा को गुस्सा आ गया कि हम इनसे बड़े हैं या अहंकारी हैं या सो रहे हैं। तो विष्णु भगवान बोले कि तुम मेरे नाभि से, कमल के फूल मेरे नाभि से उत्पन्न हुआ है, उसमें से तुम उत्पन्न हुए हो, तो इसके माने में हम तुम्हारे पिता हुए। लेकिन ब्रह्मा जी को कहाँ सुनना, अब दोनों जने आपस में बहस होने लगी। तो देखिए, देवता हो या राक्षस हो, सबका निदान महादेव के पास है। देखिए, राक्षस भी कभी भोलेनाथ से लड़ाई झगड़ा नहीं किए हैं, हमेशा भोलेनाथ की तपस्या की हैं। अब भोलेनाथ को ही अपना गुरु माने हैं, और देवता भी। अब भोलेनाथ के पास इसका निर्णय करने के लिए विष्णु भगवान ब्रह्मा जी गए। तो विष्णु भगवान भोलेनाथ कहें भाई कि आपस में निपटारा करिए, ठीक है। तो कहें ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो शिवलिंग का पता, ज्योति का पता लगा लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। दोनों जने गए। अब विष्णु भगवान तो चले गए पाताल, और जो ब्रह्मा है वो आकाश चले गए। जाते गए। भोलेनाथ का तो कोई और अंत नहीं है। भोलेनाथ अनादि अनंत हैं। दुनिया है या न है तभी शिव है, आज भी शिव है तब भी शिव है। काशी आज जैसे अनंत से काशी है। अब पता लगाते गए, विष्णु भगवान आए। विष्णु कहें भोलेनाथ महादेव, हमको कुछ नहीं पता चला, ना हमको, हम सत्य सत्य बोल रहे हैं, हम आपका आदि अंत कुछ नहीं मालूम। तो ब्रह्मा से पूछे। ब्रह्मा तो अपने तारीफ के लिए, कितना लोग हैं अपना नाम करने के लिए झूठ पर झूठ बोलेंगे, दूसरे से झूठ बुलवाएंगे। अब गौ माता को बुला दिए, लालच दिवा दिए, केतकी के फूल को बुला दिए, कि चलिए तुम झूठ बोल देना कि हम शंकर जी का अंत पा गए। अंत में ब्रह्मा जब झूठ बोले लगे तो आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। अंत में ब्रह्मा जब झूठ बोलने लगे, ब्रह्मा का एक मूड़ी कट गया, और कर्मनाशन नदी हुआ जब कटने के बाद। तो इसीलिए ब्रह्मा का भगवान भोलेनाथ श्राप दिए थे, ब्रह्मा जाओ, तुम्हारा कहीं भी ये दो देवलोक में कभी तुम्हारा पूजा पाठ नहीं होगा। ये बहुत विनती करने के बाद एक फूल भोलेनाथ लिए, वो फेंक दिए। कहें कि ये फूल जहाँ गिरेगा वही जब तुम्हारा एक मंदिर बनेगा। तो वही फूल पुष्कर में जाके गिरा है। तो ब्रह्मा का मंदिर एक पुष्कर में है। तो ब्रह्मा जी मालूम नहीं भाई सृष्टि के रचयिता हैं, उनका सम्मान तो है ही है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी का पद भी दिया है। बेलपति जो 3 पत्ती का है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो क्या हुआ कि लोग कहते हैं ना, सारा तीर्थ कर लीजिए, सगरो जाइए, अगर पुष्कर नहीं गई, पुष्कर में स्नान नहीं की, पुष्कर में दर्शन नहीं की, तो सब तीर्थ बेकार है। तो इसलिए जीवन में एक बार पुष्कर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सब तीर्थ बार बार, पुष्कर एक बार। अगर एक बार कोई पुष्कर में गया, उसमें स्नान कर लिया, दर्शन कर लिया गायत्री माता का, सारे तीर्थ का पुण्य उसको मिल जाएगा, क्योंकि सारे तीर्थ के राजा पुष्कर हैं। तो जो पुष्कर में जाना बहुत जरूरी है, एक बार पुष्कर जरूर जाना है। जीवन में हम सबसे करें, जितने लोग कथा सुन रहे हैं मेरा, जहाँ जहाँ कथा जाता है सबको हम करें कि एक बार जीवन में पुष्कर जरूर जाना चाहिए। वहाँ जाइए, पुष्कर में स्नान करिए, ब्रह्मा का, सरस्वती माता का, गायत्री माता का दर्शन करिए, परिक्रमा लगाइए, दीपदान करिए। उसके बाद एक आध दिन रहने का मन हो रही तब वापस आइए, लेकिन जाना चाहिए पुष्कर में। तो वहाँ राजस्थान में है पुष्कर। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बार पुष्कर जाना चाहिए। तो ब्रह्मा का एक मूर्ति, एक मंदिर खाली पुष्कर में, इसलिए ब्रह्मा का कहीं पूजा वूजा नहीं होता है। वैसे तो भाई जहाँ भोलेनाथ का सबका पूजा होता है उसी साथ में उनका नाम लेते हैं लोग। तो अब शंकर जी अब हो गया जो उनका दे दिए, तो पार्वती माता, भोलेनाथ निकले सांझा बेला 6 बजे करीब घूमने के लिए। अब कहें नंदी को बुलाए, और पार्वती से कहें पार्वती चलो शाम हो गया है, हम लोग निकलें, दुनिया में देखें कहाँ क्या हो रहा है।
अब गए उस दिन, देखिए सोमवार का दिन था, प्रदोष भी था। तो दो बहन थी, दोनों बहन में एक बहन तो, दोनों बहन नहीं थी, दोस्त थी, सहेली। तो एक सहेली थी, एक सहेली तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ कथा सत्संग मंदिर जाना करती थी। और जो दूसरी थी वो कोई, उसको पूजा पाठ कुछ करना नहीं आता, तो मंदिर ने कभी गई, न कभी पूजा पाठ की, न कभी व्रत की। 5 6 7 साल हो गया, उसको कोई बच्चा भी नहीं था। तो अपने सहेली से कही कि हम तो भाई पूजा पाठ नहीं आता, अगर तुमको आता है तुम बताओ, हमको बताओ कैसे करते हैं, कम से कम हमारे घर में कोई औलाद हो जाए हमारे घर में, इसीलिए हमको कोई पूछते नहीं हैं। तो कही कि ठीक है हम आपको बताएंगे। तो ले गए अपने साथ मंदिर में, कहीं देखिए सोमवार का प्रदोष जब पड़े तो व्रत रहिए, और व्रत करके सोमवार का व्रत करके प्रदोष काल में भगवान को पूजा करिए, भोग लगाइए फल फूल का, निर्जल व्रत रहिए, शाम को प्रदोष काल में पूजा करके तब कुछ पानी उनी पी लीजिए। तो कही कि ठीक है, वो अपना कुल विधि बता दी, पूजा कैसे करिए वैसे करिए। उसकी सहेली थी। और करते करते 1 साल बीत गए। 1 साल के बाद उसको खूब सुंदर एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र बड़ी खुश हुई, अपने सहेलियों को धन्यवाद देने लगी कि आपके वजह से आज हमारे घर में पुत्र हुआ। लेकिन पूजा पाठ करना छोड़ी नहीं, व्रत कर रही थी। 1 साल बाद दूसरा पुत्र हो गया। 2 साल में उसको 2 पुत्र पैदा हो गए। अब और खुश हो गई। अब वो दोनों पुत्रों को पालते पोसते इतना बिजी हो गई कि भोलेनाथ को ही भूल गई। भोलेनाथ का पूजा करना, मंदिर जाना, भगवान का नाम लेना भूल गई। अब भूलने के बाद उतने परिवार में बिजी हो गए, होते होते दोनों बच्चे जब बड़े हुए, शादी ब्याह हुआ, नौकरी चाकरी किए, तो दोनों अपना अपना परिवार लेके चले गए। अब यहाँ मियाँ बीवी रह गए। अब कुछ दिन के बाद उसके पति भी उसको छोड़ के चले गए, तो अकेले पड़ गई। अब अकेले पड़ गई, कोई पूछने वाला नहीं, बीमार पड़े तो नहीं पूछने वाला, बिस्तरा पर पड़े तो कोई पूछने वाला नहीं। अब उसका हो गया जीवन बेकार। अब लगी सोचने कि अब हम करें तो क्या करें। तो एक दिन बैठ के सोच रही, तो सारे औरत थाली में पूजा का सामान लेके जा रही थी। तो पूछ रही थी तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहा भाई हम लोग सोमवार है, प्रदोष है, मंदिर जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। तो उसको ध्यान आ गया, अपने बीती बात लगी सोचने कि मेरी सहेली कही थी कि तुम सोमवार का व्रत रहो प्रदोष का, तुमको औलाद, हमारे पास औलाद नहीं था, हमको औलाद मिला, आज हम छोड़ दिए। अब उसके दिमाग में ये बातें घुस गई। अब लगी घुसे, कल प्रदोष है, कल हम व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, मन ही मन सोचने लगी। अब सोचने थाली में सब पूजा उजा का सामान लेके मंदिर जा रही थी। सामने एक पत्थर पड़ा, पत्थर से ठोकर लगा और वो पत्थर से गिर पड़ी। कही हे भोलेनाथ, आपने हमको दंड दिया है, हम जानते हैं भोलेनाथ, इतना दिन हम आपका पूजा नहीं किए, मंदिर नहीं गए, जब औलाद के लिए हम तरस रहे थे हमको औलाद दिए, उसके बाद हम छोड़ दिए आपका पूजा। आप हर चीज़ का ध्यान रखते हैं भोलेनाथ, हम जानते हैं कि आप हमको नहीं भूले, लेकिन हम आपको भूल गए थे भोलेनाथ, मेरे गलती को क्षमा करिएगा। अब हम आपका व्रत करेंगे, आपका पूजा करेंगे, हे भोलेनाथ क्षमा कर दीजिएगा। अब वो जब थाली खोज रही है तो चोट तो नहीं ज़्यादा आया कहीं, लेकिन दोनों आँख उसका चले गया, आंधी हो गई। अब सोची कि अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब सोची कि अब हम किससे पूछें, अपने घर गई, चुपचाप बैठने लगे, बंदी हो गई तो क्या करे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान के याद करेगी, भोलेनाथ ठीक किए, मैं हमको अंधा कर दिए, यही हम दंड के लायक थे भोलेनाथ, हम दंड के पात्र थे, हमको अंधा करना ही चाहिए था, क्योंकि हम आपका आराधना छोड़ दिए थे भोलेनाथ, बहुत अच्छा किए। अब लगी भोलेनाथ को कहने। अब भोलेनाथ पार्वती माता सब बातें सुन रही थी। प्रदोष का काल था और संध्या का तो पार्वती माता शंकर जी निकलबे करते हैं घूमने के लिए। तो पार्वती माता शंकर जी से, भोलेनाथ से पूछी, भोलेनाथ को दया नहीं आ रही है बूढ़ी पर, अब तो क्षमा मांग रही है, प्रार्थना करे उसका पाप दूर कर दीजिए। अब भोलेनाथ क्या कि उस सहेली की एक लड़की थी रत्ना, उसकी नाम से उसको भेज दिया उसके घर। कहे तुम जाओ, कह दो तुम्हारे सहेली की लड़की है, अपना एक रूप माया से बना दिए, उसके घर की उसका सेवा करने का हमारी सहेली भेजी है, कुल बता दी। और सहेली को तो जानती थी, तो अब वो अंधी है, उसको तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन भोलेनाथ को याद कर रही है, भोलेनाथ आप मेरा गलती को क्षमा करें, बहुत पापी नहीं, बहुत दुष्ट है, हमको 2 औलाद दिया, जो एक औलाद का सुख नहीं, मेरा औलाद हमको छोड़ के चले गए, हमको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जिसको कोई नहीं पूछता उसके भोलेनाथ तो पूछते हैं ना। कोई देखिए आपको सब छोड़ देला, करी महादेव आपको कभी नहीं छोड़ेंगे अगर महादेव को आप पकड़ी हैं तो। अब महादेव तो कितनों गलती कर दीजिए, अगर महादेव के पास गई, रो दी, क्षमा मांगे, भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं, क्योंकि क्षमा के देवता हैं। अब अपना क्या हुआ कि क्षमा मांगने लगी जब महादेव से, तो महादेव कन्या को भेजे, उसका सेवा वा सब करने लगी, रहने लगी। तो एक दिन कह रही है, उसकी आँखी पर पट्टी बांध के कही कि हम
आप हमको ढूंढिए। कहे हम तो खुदे अंधी हैं, क्या पट्टी बांधे? कहे नहीं, पट्टी बांध के खोजिए। पट्टी बांध दी। कहे तुम कहाँ गई, कहाँ गई? कुछ देर में देखे तो आवाज़ नहीं, वो लड़की गायब। जब पट्टी खुली तो उसकी आँखी का रोशनी वापस आ गई। अब लगी खोजने। अब इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि अरे मेरा तो रोशनी वापस आ गया, मेरा तो रोशनी वापस आ गया, हम तो अंधे से दिखने लगे, मेरा आँख वापस आ गया। इतनी खुशी का ठिकाना नहीं। उसके बाद जब रोशनी आया तो अपनी सहेली के घर गई। अपनी सहेली से पूछी, बताओ तुम कि अभी कह रही थी कि मेरा अपनी लड़की को क्यों भेजी और वो बिना बताए चली आई, एक बार हमसे बताई नहीं, तुम्हारी लड़की का नाम रत्ना? कहा अरे मेरी सहेली तो कभी आपके पास गई नहीं और कुछ नहीं करने। कहीं नहीं गई, कहीं वो तो बोल रही थी कि हम आपके घर गए हैं, आप कहाँ हैं? अब अपने क्या हुआ कि इतने में अपनी सहेली के, जब उसकी सहेली के देखे ये सब भोलेनाथ का लीला है, तुम भोलेनाथ को याद की, भोलेनाथ तुम्हारा याद किए हैं। तो इसीलिए जो कहते हैं कि जब भोलेनाथ को याद करते हैं तो भोलेनाथ उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। तो ये भोलेनाथ अपना माया जादू किए हैं तुम्हारे आँख को वापस करने के लिए और उस लड़की को भेजे हैं तुमको सेवा करने के लिए। अब वो समझ में आ गया उसको कि बारे भोलेनाथ अब इतना दयालु हो। अब उसके बाद अपने घर आई। हर सोमवार के जब प्रदोष आता तो व्रत करती थी। भोलेनाथ का मन लगा के पूजा करना, दिन भर व्रत रहना, भोलेनाथ को धन्यवाद देना। अब भोलेनाथ कहे कि प्रभु दिखाई तो आप नहीं देते हैं, लेकिन सबके घर में, सबकी आत्मा में आप वास करते हैं महादेव। आज से हम समझ गए, हे महादेव, देवों के देव महादेव, आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद। आप प्रभु हमारा आँख वापस कर दिए, हमारे लिए सब कुछ दे दिए। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम आपका पूजा पाठ जब तक जिंदा रहेंगे कभी नहीं छोड़। उसके बाद पूजा पाठ करने लगी, सत्संग में जाने लगी, जहाँ शिव पुराण कथा होता था वहाँ सुनने लगी, अपने घर में कथा कहवाने लगी। उसके बाद से क्या हुआ कि एक दिन ऐसे करते करते एक दिन उसका तबीयत खराब हुआ, दोनों बेटे उसके नहीं आए। शिव जी लड़का बन किया, उसका सेवा किए और उसके बाद जब उस शरीर छूटा तो शिव जी स्वयं उसको लेके अपने लोक में गए। बाद में उसको लड़कियों को पता चला कि उसकी माँ भी चली गई, लेकिन उसके बेटे कभी देखने झांकने नहीं। तो ये बताइए कि बेटा बेटी होने से क्या फ़ायदा है? अरे हम तो शिव जी को पकड़े कि हमको सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में वो मेरा साथ देंगे। हम क्यों प्रपंच में, क्यों माया जाल में पड़े? सब शरीर का ममता है, शरीर का माया है, कोई अपना नहीं है। एक भगवान को पकड़ लीजिए, अंतिम में वही साथ देंगे, लास्ट में, शुरुआत में बस उन्हीं के नाम से उठिए, उन्हीं के नाम से बैठिए। देखिए किस तरह से आपका मदद करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में वही साथ आएंगे। बस हमेशा महादेव महादेव करिए। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। अगर भोलेनाथ का कृपा करना है तो वही साथ देंगे। अब देखिए कैसे उसका साथ दिए, एक लड़का बनकर उसका सेवा की क्यों, जबकि उसका आँख खुल गया, भोलेनाथ को पकड़ ली। अंत में भोलेनाथ सब उसका कर दिया, अपने लोक में ले गए। तो 2 बेटा पैदा किए, इतनी मेहनत के बाद दोनों बेटे कभी झांकी मारने नहीं आई, पूछने तक नहीं आई कि माँ तुम मर रही हो कि जिंदा हो। तो ऐसे बेटे उसके क्या मतलब? इससे अच्छा है कि हम भगवान को पकड़े, भगवान हमको अंतिम समय साथ देंगे। तो उठते बैठते उन्हीं का धन्यवाद करना चाहिए कि हे भगवान, आपने करोड़ों करोड़ों का शरीर दिए हैं, इसके अंदर हर अंग दिए हैं, आप धर्म कराइए, पूजा करा रहे हैं, मंदिर जाए तो आपका उनका शुक्रिया अदा करिए। 24 घंटा भगवान के शुक्रिया से उठिए, देखिए आपका सारा काम हो जाएगा। तो जो शिव पुराण थोड़ा सा भी अगर सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो, जो आत्मा में शुद्धि आ जाती है, आत्मा उसका निर्मल हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि चलते उठते बैठिए, शिव पुराण की कथा सुनिए और भगवान का नाम लीजिए। किसी का भरोसा मत करिए, कोई साथ देने वाला नहीं है। जब साथ देंगे तो देवों के देव महादेव देंगे। तो ये कथा जो सुनता है उसका तो कल्याण होता है, जो सुनाता है उसका कल्याण होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपट। देखिए आज द्वादशी का भी तुलसी जी का कथा हम तो आप लोग को भेज ही दिए हैं। उसमें अगर लाइक वो चालू करेंगे तो तुलसी जी का कथा आएगा, उसको आप लोग द्वादशी को सुन लीजिएगा। और ये सवेरे संध्या ही बोल लेना, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा कहता है उसका तो जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय। हर हर महादेव।